स्टार्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, सेंड रीडिंग से चेक करती हूँ कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। देखती हूँ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं। कुछ ना कुछ है ऐसा जो कुछ ना कुछ क्या आपके पर्सन हैं तो वो आपको याद ही करेंगे और वो आपको याद कर रहे हैं। वो बहुत याद कर रहे हैं। उन्हें स्टार्टिंग से, यानी जब आप मिले थे उस दिन से उन्हें पल याद आ रहे हैं कि हम कैसे मिले थे, कैसे हमारी हम रिलेशनशिप में आए थे। ये सारी चीज़ें वो याद कर रहे हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ फील हुई है। स्टार्टिंग से ही बहुत याद कर रहे हैं आपको। एक इनिशियल यहाँ टी आ रहा है और टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनिशियल आ रहा है। मुझे कभी कभी ऐसा फील हो रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों का ही इनिशियल टी हो। अगर ऑफिशियल इनिशियल टी नहीं होगा तो हो सकता है कि आप में से किसी एक का निकनेम टी से हो और एक का ऑफिशियल नेम टी से हो। टी इनिशियल मुझे काफ़ी आ रहा है। टी इनिशियल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, चाहे आप हो, आपके पर्सन हो, या आप दोनों में से आपके रिलेटिव हो या आपके नेबर्स हो, जो भी होंगे। टी इनिशियल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप किसी टी इनिशियल वाले प्लेस पे वर्क करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। गार्डनिंग काफ़ी निकल के आ रही है कि आप लोग, आपके पर्सन जो हैं काफ़ी नेचर को पसंद करने वाले हैं। और जो मिसिंग एनर्जी मैंने अभी बोली थी, ईश्वर ने जो बुलवाई थी मेरे ज़ुबान से, तो वो मिसिंग एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है। वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि वो मिलने की बहुत कोशिशें कर रहे हों। उनकी 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 विश है। जब स्टार्टिंग से चीज़ें याद आती हैं ना, डे वन से चीज़ें याद कि हम कैसे मिले थे, कैसे हम रिलेशनशिप में आए थे, तो फिर जब नहीं मिलना होता है तो फिर इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं। लगता है कि कब मेरा पर्सन मुझे मिले, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। और वो जो उनकी मिसिंग एनर्जी की जो साइकिल है ना, वो साइकिल ख़त्म नहीं हो रही है। वो स्टार्टिंग शुरू करते हैं लास्ट तक, यानी आते आते आज तक, यानी प्रेजेंट तक आते हैं कि आज हम क्या हैं, और फिर से जाके वो स्टार्टिंग जो शुरू कर देते हैं, फिर से वो डे वन जो शुरू कर देते हैं। यानी ये साइकिल जो उनकी साइकिल है ना, उनके पैटर्न की, उनकी थिंकिंग पैटर्न की साइकिल, ये कंटिन्यू चल रही है। ये साइकिल ब्रेक नहीं हो रही है। वो लाख कोशिशों के बाद भी आपकी मिसिंग एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत मिस कर रहे हैं आपको। हो सकता है आपके पर्सन किसी तरीके की एक स्किल, जो डेकोरेटिव स्किल हुई या डेकोरेशन का वर्क होता है, उसे पसंद करते हो। फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो। अगर आप मेल हैं तो आपकी जो फीमेल पर्सन है वो मेहंदी डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग और भी किसी तरह जो डिज़ाइनिंग, जो डेकोरेशन होती है, उसको पसंद करने वाले फील हो रहे हैं यहाँ पे। और ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके के जॉब को करना चाहते हैं, ऐसा अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन की ये हॉबी है, वो चाहते हैं कि उनकी स्किल से ही वो अर्निंग करें, उनकी जो स्किल है वो वही उनकी पहचान बने, लोग उन्हें उनकी स्किल से ही पहचाने, तो ज़रूर वो अपनी स्किल पे वर्क करें, वो अपनी हॉबी पे वर्क करें। यहाँ मुझे ये दिख रहा है किसी तरीके की पेंटिंग बनाना, फैशन डिज़ाइनिंग का वर्क हुआ, मेहंदी हो सकता है कि गर्ल्स को ज़्यादा पसंद होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेल नहीं कर सकते, स्किल किसी में भी हो सकती है, वो मेल हो या फीमेल हो। तो आपके पर्सन में ये मेहंदी की डिज़ाइनिंग वाला भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है ये। तो डिज़ाइनिंग जो डिज़ाइन क्रिएशन जो है ना, वो आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। और अगर वो इसी को अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, इसी को अपना जॉब, इसी को ऑक्यूपेशन, इसी को अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर बनाएं। इसमें वो ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आपके पर्सन की इस तरीके की हॉबी है तो वो इस पर ज़रूर वर्क करें। आपके पर्सन की एक बहुत अच्छी आदत, एक बहुत जो स्ट्रॉन्ग उनका जो बिलीव है, या स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना, आदतें बहुत सारी होती हैं लेकिन कोई एक बहुत बड़ी आदत होती है, उसी को वही हॉबी कहलाती है। तो वो ये है कि कुछ भी हो जाए, कुछ उसमें नया क्रिएट करते रहना, कुछ न्यू क्रिएशन करते रहना, कुछ कि पुरानी चीज़ों से भी नई चीज़ें बना देना, कुछ ना कुछ नया बनाना, ये आपकी आदत में है। और जब आपके पर्सन की आदत में है, तो जब कोई पर्सन ऐसा होता है कि उसे हर चीज़ में कुछ नया दिख जाता है, तो ऐसे पर्सन को कोई हरा नहीं सकता। उसके सामने कितनी भी डिफ़िकल्टीज लाओ, उसके सामने जो कुछ होगा वो उसी में कुछ न्यू क्रिएट कर देगा। ये आपके पर्सन की बहुत बिग क्वालिटी है कि आपके पर्सन इस क्वालिटी में है और इस समय वो इस एनर्जी में भी है। इस समय वो इसी एनर्जी में है कि वो सोच रहे हैं कि क्या क्रिएट किया जाए। अब यहाँ दो सिनेरियो हो सकते हैं। वो आपके रिश्ते में भी कुछ नया क्रिएट करने की सोच सकते हैं कि कैसे अपना रिश्ता और बेटर किया जाए, कैसे आपको अप्रोच किया जाए, कैसे आपको और हैप्पीनेस दी जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने जॉब को, अपने फाइनेंस को, अपनी इमेज को, अपने वजूद को बनाने में अपनी हॉबी को, अपनी स्किल को पूरी तरह से खपा देना चाहते हैं कि मेरी पहचान मेरी स्किल से हो। एक इनिशियल मुझे यहाँ एस भी दिख रहा है।
एस इनिशियल भी है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ बर्ड्स का भी जैसे मुझे साइन फील हो रहा है। मशरूम जैसा भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन को मशरूम खाना पसंद हो, या हो सकता है मशरूम का बिजनेस भी कर सकते हैं। यहाँ जो सिनेरियो निकल के आते हैं, जो इमेजेस निकल के आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। आपके पर्सन से वो एनर्जी, आपके पर्सन में वो एनर्जी होती है। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए आपके पर्सन, सबकी हॉबीज़ डिफरेंट होती हैं, हॉबी किसी के सेम नहीं होती। तो यहाँ जितनी भी हॉबीज़ निकल के आ रही हैं, ये किसी व्यूअर की के पर्सन की हॉबी इस फैशन डिज़ाइनिंग की हो सकती है। किसी व्यूअर में ये हो सकता है कि वो हर पुरानी चीज़ें नया बना लेते हो। ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है। पेंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, मेहंदी डिज़ाइनिंग, जो कुछ भी डिज़ाइनिंग है, तो ये भी एक बहुत मतलब अलग तरीके की डिज़ाइनिंग है कि पुरानी से पुरानी चीज़ ले ली, उसको एक ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि वो समझ ही ना आए कि ये किससे बनी होगी, इतना नया फॉर्म है। तो ये स्किल जो है वो आप में से किसी के पर्सन में है। और मशरूम का बिजनेस भी कर सकते हैं, या मशरूम खाना पसंद हो, ऐसे भी किसी के व्यूअर हो सकते हैं। या हो सकता है यहाँ मैं जितनी भी क्वालिटीज़ बता रही हूँ, जितनी भी हैबिट्स बता रही हूँ, वो आपके पर्सन में एक से ज़्यादा हों। यहाँ मैं जितनी बता रही हूँ, किसी के पर्सन में एक हो सकती है, किसी में दूसरी होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आप में से किसी के पर्सन में ये क्वालिटीज़ एक से ज़्यादा हों, यहाँ जो बताई जा रही हैं क्वालिटीज़। और बर्ड्स लवर्स भी हैं, आप में से किसी के पर्सन बर्ड्स लवर भी हैं। मिसिंग एनर्जी आपके प्रति मैं बता ही चुकी हूँ, काफ़ी मिसिंग एनर्जी थी। और जब इंसान किसी को मिस करता है तो ऐसा हो सकता है कि बर्ड्स देखते हों तो आपकी याद आ जाती हो। मैं ये नहीं कह रही कि भला बर्ड्स देख के कैसे किसी की याद आ सकती है, लेकिन नहीं, कुछ जुड़ाव हो सकता है। आपने कभी कहा हो कि देखो बर्ड्स कितनी खूबसूरत है, मुझे बर्ड्स अच्छी लगती हैं, तो बर्ड्स देख के आपकी याद आ जाती हो। मुझे ऐसा इंट्यूशन आया, मुझे जो मैं रीडिंग के टाइम पे यूनिवर्स मुझे जो अंदर बोल देते हैं वही मैं ज़ुबान से बोल देती हूँ। तो मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि कहीं बर्ड्स के बारे में आपने कुछ बोला हो, या आपको बर्ड पसंद हो, तो फिर बर्ड्स को देख के वो आपको मिस करने लगते हैं। कुछ हो सकता है उन्होंने मंदिर वगैरह जाना शुरू किया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो चर्च से रिलेटेड हों, चर्च वगैरह जाते हों। कुछ ऐसा सिनेरियो आ रहा है, किसी भी वर्शिप वाला जो रिलीजियस जो प्लेसेस होते हैं वहाँ वो आजकल जा रहे हों, या उनकी इच्छा हो कि आप चलो थोड़ा वर्शिप वाले प्लेसेस पे भी जाते हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं। वो जिस भी रिलेशन से हो, आप जिस भी रिलीजन से हों, तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं वो रिलीजियस प्लेसेस पे जाना पसंद कर रहे हैं। उनकी इच्छा हो रही है कि रिलीजियस प्लेसेस पे जाया जाए, और जिसकी वजह से पीस तो मिलती ही है रिलीजियस प्लेसेस पे जाने पे। और थोड़ा सा यहाँ ये भी सिनेरियो कि वो अपनी रेपुटेशन पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, अपने नेम एंड फेम पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। ऐसी उनकी एनर्जी है। आपके पर्सन में स्ट्रेंथ बहुत है, इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है, लेकिन उस स्ट्रेंथ को वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते। एक तरह से उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बिखरी हुई सी हो सकती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था कि आप में से किसी व्यूअर के पर्सन में एक से ज़्यादा भी क्वालिटी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी स्किल हो सकती हैं। तो एक से ज़्यादा स्किल होना कभी भी गलत नहीं हो सकता, होता तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा फिर फोकस किस पे रहे ये हम डिसाइड नहीं कर पाते। कभी ये काम कर लिया, कभी वो काम कर लिया। हमारी एक से ज़्यादा हॉबीज़ होती हैं, एक से ज़्यादा हॉबी, किसी की डांसिंग हॉबी है और किसी की स्पोर्ट हॉबी है, तो डांस भी कर लिया, स्पोर्ट भी कर लिया। लेकिन जब दोनों हॉबी वाले काम कर लिए तो फिर हम एक्सपर्ट किस में हुए, हम किस में एक्सपर्ट हो पाएंगे। हम एक से ज़्यादा में एक्सपर्ट हो जाएंगे, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम दोनों स्किल के साथ एक साथ जजमेंट नहीं कर पाते, एक जैसा जजमेंट नहीं कर पाते। तो वो कहीं मुझे किसी व्यूअर के पर्सन के साथ सिनेरियो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन इस समय ऐसा अपने स्किल के साथ जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी स्किल के साथ जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये उन व्यूअर्स के पर्सन के लिए है जिनमें एक से ज़्यादा स्किल हैं। तो एक से ज़्यादा स्किल है, इसका मतलब उनके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। यूनिवर्स उन्हें एनर्जी, और जैसे वो जितनी एनर्जी वो खपाते हैं अपने कामों में, उतनी एनर्जी यूनिवर्स उन्हें और दे देते हैं। बट वही है, कहीं ना कहीं डाइवर्जन आ जाता है कि एक से ज़्यादा स्किल हैं, तो इस पर भी काम कर लिया, उस पर भी काम कर लिया। और जब दोनों पे काम करेंगे ना कहीं ऐसा होता है कि या तो दोनों काम, ऐसा तो बहुत कम होता है कि दोनों काम बहुत अच्छे हो जाएं, लेकिन हो जाएं तो बहुत अच्छी है। मेरी विशेष तो यही है कि आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि एक से ज़्यादा उनके पास स्किल है, तो वो अपनी हर स्किल से अपनी पहचान बनाएं। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा सिनेरियो दिख रहा है कि जब दो स्किल पे, एक से ज़्यादा स्किल पे वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए, जो उनमें स्किल है। अगर आपकी बात होती है तो आप अपने पर्सन को ये ज़रूर गाइड करें कि आप, बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं, लेकिन कोई एक हॉबी ऐसी होती है जो सबसे ज़्यादा, जो फर्स्ट नंबर पे आती है। तो आप अपने पर्सन को ये ज़रूर गाइड करें कि अपनी जो फर्स्ट हॉबी है उस पर वर्क करें, उसी से वो कामयाब होंगे, वही उनकी आइडेंटिफिकेशन बनेगी। और अगर आपकी बात नहीं होती है
तो आप पॉजिटिव हो जाएं, ईश्वर को याद करते हुए। मैं पॉजिटिव होने के लिए इसलिए कहती हूँ कि अगर मैं हमेशा से एनर्जीज़ की बात करती हूँ, क्योंकि ये टैरो रीडिंग सब कुछ एनर्जी बेस्ड होती है। दुनिया में कुछ नहीं होता, सब एनर्जी होती है, सब कुछ करती कराती एनर्जी है। हमें लगता है कि तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो आप अगर खुद को पॉजिटिव कर पाएंगे तो आप अपने पर्सन की ओर पॉजिटिव मैसेज भेज पाएंगे। वो मैसेज ज़रूरी है। आप टेलीपैथिकली अपने पर्सन से कहिए, ये आप तब कर पाएंगे। टेलीपैथी तब अप्लाई होती है जब हम पॉजिटिव होते हैं, हमारे माइंड में पीस होती है। जब हमारे माइंड में थॉट नहीं होते ना, तब हम कोई थॉट एक तरफ भेज पाते हैं। जब हमारे माइंड में हज़ारों थॉट हैं, अनगिनत थॉट हमारे माइंड में है, तो हम कौन सा थॉट उधर भेजेंगे। अगर हम एक भी थॉट भेजते हैं तो उसके रास्ते में बैरियर बहुत सारे आ जाते हैं। इसलिए आपको स्पिरिचुअल होने की और पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। जब आप पॉजिटिव हो जाएं, मेडिटेशन में बैठें, योग वगैरह करें, उस टाइम पे अपने पर्सन को विजुअलाइज करें अपने माइंड में कि वो आपके सामने हो और आपके फोरहेड से एक वाइट लाइट निकली है। वो वाइट लाइट आपके पर्सन तक के फोरहेड में गई है और उस वाइट लाइट में थॉट था कि अपनी एक हॉबी पे वर्क करो। जो भी आपकी पहली हॉबी है वो आपको आपकी पहचान दिलाएगी। ये आपको अपने पर्सन के लिए करना चाहिए। अगर आपकी बात नहीं होती तो आप ऐसे करें और बात हो जाती है, तो फिर आप अपने पर्सन को गाइड करें कि जो आपकी मेन हॉबी है उस पर वर्क करें। एक मुझे हार्ट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन उस हार्ट में एक लाइन भी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बिजी सिनेरियो है, किसी के साथ ऐसा सिनेरियो भी हो रहा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी हम्बल होते हुए, एक दूसरे की केयर करते हुए भी काफ़ी एक दूसरे के लिए केयरिंग हो, चिंता है एक दूसरे की, लेकिन टाइम नहीं दे पा रहे हो एक दूसरे को। आप दूसरे की विजिट नहीं हो पा रही है, आप एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा ही कभी मैसेज हो गए, कभी कुछ इस तरीके से हो पा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति लव तो बहुत है, लेकिन कुछ ऐसा है, चाहे वो कोई भी सिचुएशंस हो, बिजीनेस हो, वर्क का इतना लोड हो कि आप लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पा रहे हो। आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा यहाँ मुझे सिनेरियो, ऐसी एनर्जी यहाँ मुझे फील हो रही है। कहीं है वो कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ वो अटके हुए हैं। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आपके पर्सन किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं जिसकी वजह से वो आपकी ओर मूव नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो एक्सपेक्टेशन है, आपने जो भी उनसे एक्सपेक्टेशन रखा हो, चाहे टाइम लेने का, चाहे बात करने का, मिलने का, मैसेज का, जो भी आपने एक्सपेक्टेशन रखा हो, उसको फुलफिल करने में कोई ऐसी सिचुएशन है उनके सामने जो उनको रोक रही है। और वो सिचुएशन हो सकता है उनका वर्क प्रेशर ही हो। वो वर्क प्रेशर ही होगा जो उन्हें इस तरह से रोक रहा है, वो बैरियर क्रिएट कर रहा है उनकी राह में। यहाँ एक इनिशियल डी भी आ रहा है और एक सिनेरियो ये भी बन रहा है कि आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे चीज़ें हैंडल करें। जो अभी सिनेरियो निकल के आया है वर्कलोड का, तो जब वर्कलोड होता है तो एक बार ये कन्फ्यूज़न आता है कि इतना सारा वर्कलोड, इसको कैसे हैंडल किया जाए, ये चीज़ें आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस एनर्जी में दिख रहे हैं। और जो डी इनिशियल आया है, मैं डी इनिशियल की फिर बता देती हूँ। आप या आपके पर्सन का इनिशियल डी है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट भी करेगी। और डी के रिलेटिव आपके हों, चाहे आपके पर्सन के हों, चाहे आपके नेबर्स हों, या आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और एनर्जी की मैं अगर बात करूं तो आपके पर्सन में एनर्जी की कोई भी कमी नहीं है। अनलिमिटेड एनर्जी यूनिवर्स ने भर भर के एनर्जी दी है आपके पर्सन को। लेकिन मुझे लगता है इसी भर भर के एनर्जी देने की वजह से आपके पर्सन में एक से ज़्यादा स्किल है, और एक से ज़्यादा स्किल होने की वजह से आपके पर्सन ये सोच जाते हैं अब ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। जब दो नावों पे पैर रखते हैं ना, तो फिर आप समझ सकते हैं दो नावों पे पैर रखे कैसे बोट सेल करेगी। तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ मुझे होता है, यहाँ दिख रहा है। तो आपके पर्सन से ये कहिए कि जितनी भी एनर्जी है सब किसी एक स्किल में लगा दें। ये ज़रूर आप उनसे बोलिए। अगर आप फेस टू फेस नहीं बोल सकते हैं तो मेडिटेशन में, टेलीपैथी में ज़रूर बोलिए, क्योंकि आपके पर्सन में बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा है। यानी एनर्जी अगर वो कभी लो फील करने लगते हैं ना, तो अपने आप को मोटिवेट करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। वो ये भी कर लेते हैं, बहुत अच्छे से मोटिवेट कर लेते हैं खुद को। बहुत ज़्यादा उनमें पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन बस वही है, पूरी एनर्जी को शिद्दत से जब हम किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो वो चीज़ हमें मिलती है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये रीडिंग देखते हुए कि आप लोग ऐसा करने वाले हो। कैसा करने वाले हो? मैंने ये बोला ना कि आप अपने पर्सन से ये कहिए कि आप अपनी सारी एनर्जी किसी अपनी एक स्किल पे लगाइए, तो आप लोग ये करने वाले हो। क्योंकि यहाँ मुझे एक सिनेरियो ऐसा लगा कि जो ये सिचुएशन चल रही है, जो कंफ्यूजिंग सिचुएशन चल रही है कि ये भी काम कर लिया, वो भी काम कर लिया, तब भी किसी काम में कामयाब ना होना, दो बोट पे पैर रख के सेल करना, दो बोट पे पैर रख के तैरना, तो ये सिचुएशन मुझे ख़त्म होती नज़र आई। अभी तक यही सिचुएशन समझ आ रही थी, लेकिन अब मुझे ये सिचुएशन ख़त्म होती समझ आई। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने रीडिंग सुनते सुनते ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है, मैं अपने पर्सन को ऐसा समझाऊंगा या समझाऊंगी। नई बात होती है तो मैं टेलीपैथिकली ऐसा कहूँगा या कहूँगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि ये सिचुएशन अब ख़त्म हो रही है। ये जो उनका कन्फ्यूज़न है ना, ये एक से ज़्यादा स्किल पर काम करना और बहुत ज़्यादा सोचना, ये मुझे ख़त्म होते दिख रहा है। ये ख़त्म होगा और बहुत जल्दी होगा।
मैंने अभी बोला था कि 2 नावों पे पैर रख के जब हम मूव करेंगे तो कैसे मूव कर पाएंगे। तो यहाँ मुझे एक, जैसे बोट में एक फ्लैग लगा होता है बड़ा सा, जैसे आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, या आपने आपने लाइव भी देखा होगा कि जब बोट सेल करती है तो कुछ बोट्स में ऊपर काफ़ी बड़ा सा फ्लैग लगा होता है। तो वो फ्लैग से मुझे यहाँ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ये मन करता है, या बोट से रिलेटेड या सेलिंग हो सकता है, उनकी हॉबी हो। कुछ पर्सन किसी व्यूअर्स के पर्सन की हॉबी भी ये हो सकती है, या आपका मन किया हो। मुझे ऐसा भी इंट्यूशन आ रहा है कि आपका मन किया, जब वोट की बात आई तो आपने या तो कभी वोटिंग की है तो आपको याद आ रहा है कि हम वहाँ वोटिंग पे गए थे तो कितना मज़ा आया था, या अब आप सोच रहे हो कि वोटिंग की जाए तो कितना मज़ा आएगा, काश मेरा पर्सन भी साथ में हो, वोटिंग करें तो कितना मज़ा आए। कुछ कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। अभी जब मैंने 2 नावों पे पैर रखने की बात बोली है, तो आपके दिल में कहीं ना कहीं कोई वोट से रिलेटेड बात आई है, या ऐसा भी हो सकता है किसी व्यूअर के पर्सन वोटिंग करना उनकी हॉबी हो, या बिजनेस ही डालना चाह रहे हो इस तरीके का, या फिर कोई रिलेशन ज़रूर है आपके पर्सन का इस वोट से, और आपने अभी वो वोट वाला सिनेरियो याद किया। अगर आपने ऐसा किया है तो वो सिनेरियो याद किया है, या फिर आपकी अब इच्छा जागी है क्यों ना वोटिंग की जाए और अपना पर्सन हो साथ में तो कितना मज़ा आ जाए। और ये ऐसे ही नहीं किया आपने, नॉर्मली नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये ओवरफ्लो है। ये आपकी जो इमोशन हुई वो आपने आपके बॉटम ऑफ द हार्ट निकली है ये इमोशन। और आपके पर्सन भी अगर इस एनर्जी में है, आपके पर्सन भी अगर वोटिंग को पसंद करते हैं, वोटिंग को लगभग सभी पसंद करते हैं, सबको ये वोटिंग पसंद होती है, लेकिन आपके पर्सन हो सकता है कुछ ज़्यादा उसको पसंद करते हों, और हो सकता है उसको अपना बिजनेस भी बनाना चाहते हैं, हो सकता है उसको किसी भी तरीके से उसको अपनी आइडेंटिटी भी बनाना चाहते हों, क्योंकि स्किल का कुछ पता नहीं। जो आपके पर्सन की एनर्जी में स्किल निकल के आई, तो स्किल का कुछ पता नहीं कि वो कब कौन सी आइडेंटिफिकेशन हमारी बना देती है। तो ये जो वोटिंग का सिनेरियो निकल गया है, ये ओवरफ्लो का मीनिंग है कि बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी है वोटिंग की। किसी व्यूअर के पर्सन वोटिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं, या आपने ये सोचा है कि काश वोटिंग की जाए, कितना मज़ा आएगा, बहुत हो गया, बहुत दिन सेपरेशन हो गया, अब मिलेंगे तो वोटिंग करेंगे या फिर वहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ आपने प्लान किया है। अभी आपके मन में ऐसा कुछ आया है, नहीं आया, या तो आपने जो कर चुके हैं वो याद किया आपने, या फिर अब आपने सोचा है कि काश ऐसा मैं करूँ। अब मैं टैरो से भी चेक कर लेती हूँ कि और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या आपके पर्सन की एनर्जी है। मैं देख लेती हूँ टैरो से भी, कार्ड में शफल करके रखती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। टैरो से देखिए, ट्रांसमाइग्रेशन, ओ माय गॉड, मैं तो शॉक्ड हूँ। अभी वोटिंग बात हो रही थी, घूमने की बात हो रही थी, अब आपका कार्ड देखिए, आप माइग्रेशन का कार्ड आ गया, यानी घूमने का, ट्रैवल का कार्ड आ गया। यानी जो सेंड रीडिंग में आया उसी रीडिंग को सपोर्ट कर दिया, उसी को रेजोनेट कर दिया इस कार्ड ने। ट्रांसमाइग्रेशन, आप सच में कहीं घूमना चाह रहे हो, आपकी इच्छा है, या आपके पर्सन की इच्छा है कि वो आपके साथ घूमे। ये घूमने का सिनेरियो है, माइग्रेशन का सिनेरियो है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो। और कार्ड लेती हूँ मैं, और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन की इच्छा है ये देखिए। फॉल विजन, सपनों में खोए हुए हैं आपके पर्सन, सपनों में खोए हुए हैं, कि बस सपने ही होते हैं जो सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ इक्वल विज़न है, मैंने इसको फॉल विज़न रीड किया। क्यों रीड किया है, ये यूनिवर्स का ही कोई प्लान होगा, तो ये ज़रूर होगा। अब मैं यहाँ ज़रूर बोलूँगी कि लिखा कुछ था और मैंने रीड कुछ किया। यहाँ 2 सिनेरियो हैं, किसी के व्यूअर फॉल विज़न यानी सपनों में है कि काश ऐसा हो, हम यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ। किसी के पर्सन ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, नहीं जा पाए, नहीं हो पाया, वो इक्वल विज़न देख रहे हैं, वो उसको बैलेंस कर पा रहे हैं, वो इमोशंस में बह नहीं रहे हैं। इसीलिए मेरी ज़ुबान से जो लिखा था वो ना पढ़ के मैंने बिल्कुल अपोजिट वर्ड पढ़ा। यहाँ इक्वल विज़न है, किसी के व्यूअर हैं जो ये सोच रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, जब गए थे तब गए थे, अब नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा। वो बैलेंस में है। इमोशन उनके अंदर भी यही आए हैं कि काश हम भी कहीं घूमें, कहीं वोटिंग करें, कहीं किसी हिल स्टेशन पर जाएं। ये उनके अंदर इमोशंस आए हैं, बट वो अपने आप को बैलेंस कर गए हैं। और किसी के पर्सन के जो इमोशंस हैं वो इतने ज़्यादा जाग गए हैं कि वो सपनों में चले गए, वो सपने देखने लगे, वो बैठे हुए वो जागते हुए सपने देखने लगे कि हाँ मैं अपने पर्सन के साथ घूम रहा हूँ या रही हूँ, हम लोग हिल स्टेशन पे। ऐसा कुछ मुझे यहाँ सिनेरियो दिख रहा है। ये दोनों तरह के सिनेरियो बने हैं कि किसी के साथ ये रेजोनेट हो रहा है और किसी के साथ दूसरा रेजोनेट हो रहा है। एक और कार्ड में लेती हूँ, यहाँ आया द डिस्ट्रॉयर का मीनिंग ये है कि जो अभी जो सैंड रीडिंग हो रही थी, आपको अगर याद हो तो मैंने एक पॉइंट ये भी बोला था कि कुछ ऐसा है जो अब ख़त्म होगा। मैंने बोला था यहाँ ख़त्म होने का सिनेरियो आ रहा है, या हो सकता है कि आप ये बोलें अपने पर्सन को कि किसी एक स्किल पे ध्यान दो। तो कार्ड भी जो निकला है द डिस्ट्रॉयर, यानी डिस्ट्रॉयर आ रहा है। डिस्ट्रॉयर आ रहा है मीन
जो उनका कन्फ्यूज़न था, जो भी वो अभी आज स्किल पे काम कर लिया, कल उस स्किल पे काम कर लिया, तो वो सिनेरियो ख़त्म हो रहा है, उसको ख़त्म करने वाला डिस्ट्रॉयर आ रहा है। इतना पॉजिटिव कार्ड है ये, यानी ये तीनों कार्ड ने सैंड रीडिंग को सपोर्ट किया है, सैंड रीडिंग को रेजोनेट किया है। मैं और चेक कर लेती हूँ, मैं एक और कार्ड से चेक करती हूँ कि और क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। ये देखिए, ओ माय गॉड, एनर्जी देखिए अपने पर्सन की, इनका बैठने का अंदाज़ देखिए आप। ये भगवान राम हैं और सनातन से हमारे लिए तो ये आदर्श है हमारे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। लेकिन आपके पर्सन जो लास्ट डेक से और सैंड रीडिंग से जो डिस्ट्रक्शन आया है कि कुछ ख़त्म होगा, तो ख़त्म होने के बाद आपके पर्सन जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, अपनी स्किल्स में फंसे हुए थे, तो अब वो डिसाइड कर पाएंगे। ये राम जी के बैठने का स्टाइल देखिए, इनके स्टाइल पे जाइए, आपके पर्सन इस एनर्जी में आएंगे। जो ये खत्म होगा ना, जो सिनेरियो कन्फ्यूज़न खत्म होने के बाद मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, टशन। इसको आप एक्सटर्नल है कि टशन मतलब एक एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। इन्होंने सोचे कि अच्छा मैंने गलती कर दी, इधर उधर क्यों घूम रहा था, मैं ये भी कर लूँ वो कर लूँ, बेटर होगा कि मैं एक ही काम करूँ, फालतू में अपने दिमाग को इतना खपाया। मैं आपने अपनी सारी एनर्जी एक ही काम पे लगाता या लगाती। इस एनर्जी में आपके पर्सन आने वाले हैं, बहुत जल्दी आएंगे। तो ये एनर्जी बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी है कि जब इंसान ये डिसाइड कर ले, इंसान को दिशा मिल जाए। अभी तक आपके पर्सन को दिशा नहीं मिल रही थी मैं क्या करूँ, लेकिन अब आपके पर्सन को दिशा मिल रही है, जो उनका कन्फ्यूजन था वो खत्म हो रहा है। और चेक करती हूँ मैं और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, देखती हूँ। ये देखिए गंगा माँ आपकी स्टैंड रीडिंग में निकल के आया था मूवमेंट, यानी बोट निकल के आ रही थी। तो गंगा माँ देखिए, गंगा माँ की सवारी, इस क्रोकोडाइल को गंगा माँ की सवारी कहा जाता है। तो आपकी सैंड रीडिंग में बोट निकल के आ रही थी, तो यहाँ पिक्चर देखिए, वही हिल स्टेशन है, ये हिल स्टेशन है, गंगा माँ है, सब पूरा सिनेरियो, पूरी सीनरी वही है जो अभी मैंने डिस्क्राइब की थी, जो यूनिवर्स ने मेरे थ्रू डिस्क्राइब कराई थी। ये आपका सपना है, आपने किसी ने खुली आंखों से देखा है, कोई बैलेंस में है, किसी ने सोच लिया कि चलो किसी दिन जाएंगे तब करेंगे ऐसा, घूमेंगे मस्ती करेंगे, और कोई सपनों में खो गया कि काश ऐसा हो जाए, हम कभी जाएँ घूमने हिल स्टेशन पे, और उसी से रिलेटेड इमेज आ गई। यानी ये जो इमेज आई है ना, ये गंगा माँ ने आशीर्वाद दिया है। गंगा माँ ने आशीर्वाद दिया कि तुम लोग जो सोच रहे हो ना ये होगा, हम तुम्हें बुलाएंगे, तुम लोग, और हो सकता है कि कोई गंगा माँ के दर्शन करने ही जाए, वही आपका आप वहाँ पूजा भी करें, और आपका एक स्पिरिचुअल मूवमेंट हो। जो माइग्रेशन निकल के आया था इस कार्ड से, माइग्रेशन, ये मैं इस कार्ड को और दिखा, ट्रांस माइग्रेशन जो आया था, इस कार्ड, इन दोनों को एक साथ आप देखिए तो आप समझ पाएंगे। ट्रांस माइग्रेशन में देखिए, एक तो ट्रांस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदल जाना, और ये युद्ध के लिए जा रहे हैं। और यहाँ स्पिरिचुअल, यानी आप, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवल हो, या पहले कभी ट्रैवल हुई हो, तो आप उसमें जो चेंज आया हो, या हो सकता है आप ऐसी किसी जगह पे मिले हों, तो वो जो चेंज आया था उस चेंज को या आप मिस कर रहे हैं, या हो सकता है कि यहाँ दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, कोई उसको मिस कर रहा है, या हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हिल स्टेशन पर जाएँ जहाँ पे आप लोग एक अद्भुत एक्सपीरियंस फील करें। आप दोनों अगर साथ में भी होंगे या आप अलग अलग भी जाएंगे, वैसे यहाँ मुझे सिनेरियो लग रहा है कि आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं आपको साथ जाने का मौका मिल सकता है। जब आप साथ जाएं तो आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे। यहाँ लव की एनर्जी से ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। माँ गंगा की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए कि माँ गंगा, जब आप घूमने के लिए जा रहे हो तो आपकी श्रद्धा जागेगी। आप ऐसी जगह जाएंगे तो माँ गंगा के प्रति आपकी श्रद्धा जागेगी, और मैं तो कहती हूँ ऐसा मौका मिले तो छोड़िएगा नहीं, आप ज़रूर जाइएगा। माँ गंगा की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपको इस पूरी रीडिंग में। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये माँ गंगा आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ज़रूर जाइएगा आप। और जो सैंड रीडिंग को भी रेजोनेट कर रही थी, उसी को क्लैरिफिकेशन दे रही थी माँ गंगा का जो कार्ड था। एक और कार्ड मैं देख रही हूँ, ये देखिए लॉर्ड कपिल मीन्स, ये मैंने अभी जो आपको बताया कि ट्रांस माइग्रेशन मीन्स जो भी ट्रैवल होगा उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जिन्हें लाइफ में कभी नहीं भुला पाएंगे, और वो एक्सपीरियंस इस 3D के इस मैट्रिक्स से नहीं होंगे, वो कुछ आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको हो सकते हैं। और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए आप ये मत सोच लीजिएगा कि ईश्वर आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में पहली चीज़ होती है एक इनर पीस, जो आत्मा की जो पीस होती है, आत्मा की शांति क्या होती है, हो सकता है उस आत्मा की शांति को आप फील करें। वो एक पहला स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होता है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होता कि भगवान जी आपके सामने आके खड़े हो गए, ये नहीं होता है। आपके अंदर इनर पीस आएगी, आप फील कर पाओगे आत्मा की शांति क्या होगी, फिर उसी शांति की आप तलाश में रहोगे। जब आत्मा उसी शांति की तलाश में रहती है तो फिर वो शांति उसे अपने अंदर मिलती है। कुछ ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है, कुछ ऐसा चेंज आपकी लव लाइफ, कहीं ना कहीं लव लाइफ मुझे
स्पिरिचुअलिटी की ओर जाती हुई दिख रही है, आत्मा की शांति की खोज की ओर जाती हुई दिख रही है। और जो गंगा माँ ब्लेसिंग्स देके आपको वो शांति, वो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस मुझे देती हुई दिख रही हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और जो ये लॉर्ड कपिल का कार्ड आया, लॉर्ड कपिल देखिए, माँ गंगा के कार्ड के बाद टाइमिंग देखिए ज़रा आप, माँ गंगा के कार्ड के बाद में कपिल जी का कार्ड आया है, कपिल जी यानी ज्ञानी, द नॉलेज ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। कार्ड पे टेक्स्ट देखिए, द नॉलेज ऑफ नोअर ऑफ मैटर एंड द स्पिरिट, यानी जो कपिल मुनि थे, ये मैटर को यानी इस 3D को भी बहुत अच्छे से समझते थे, दुनिया को भी बहुत अच्छे से समझते थे, और स्पिरिट आत्मा क्या होती है उसको भी समझते थे। तो असेंड रीडिंग से आपका ये बोटिंग का सिनेरियो शुरू हुआ, कार्ड में भी वही माइग्रेशन, वही ट्रांसफॉर्मेशन, और साथ में माँ गंगा की ब्लेसिंग, और माँ गंगा के बाद में लॉर्ड कपिल का आना। ये टाइमिंग बहुत नोटिसेबल है। टाइमिंग इसलिए नोटिसेबल है, यहाँ माँ गंगा ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, यानी आप किसी ऐसी जगह पे गए हो तो बहुत पीस फील की है, और जब वो पीस फील होती है, जब हमारी आत्मा में शांति आती है, वो जो पीस फील होती है, उस पीस के बाद ही हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। माँ गंगा के बाद ये पिक्चर बहुत शांति वाली है, यहाँ इसको देख के ही शांति फील हो रही है। और उसके बाद में कपिल मुनि का आना, कपिल मुनि के पिक आना, इट मीन्स अगर आप ऐसी ट्रैवल करेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ईश्वर आपको ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपकी ऐसी कोई ट्रैवल हो सकती है। तो आपके ऐसी जगह आप जाएंगे तो आप ये पहचान जाएंगे इनर पीस क्या होती है, और फिर आप इसी इनर पीस को पाने के पीछे चल पड़ेंगे। और इसी इनर पीस के पीछे इंसान जब चलता है तो ईश्वर तक पहुंच ही जाता है। तो वो नॉलेज आपके अंदर आएगी, ऐसी कोई अगर आपकी ट्रैवल होती है तो ऐसी ट्रैवल अगर आपके सामने आती है। अब मैं यहाँ एक बात और कह देती हूँ, आपकी ये ट्रैवल आपके साथ, आपके पर्सन के साथ हो या आपके अकेले हो, आपके पर्सन की ये ट्रैवल आपके साथ हो या अकेले हो, जिस भी तरीके से ये ट्रैवल हो, आप ये ट्रैवल ज़रूर करें और अपने पर्सन को भी जाने से ना रोकें। अगर आपका पर्सन दोस्तों के साथ या किसी के साथ किसी ऐसी हिल स्टेशन, किसी रिलीजियस का मीनिंग है कि ऐसे ही जैसे माँ गंगा के तट पे जितने भी जगह हैं वहाँ अगर जाते हैं, वहाँ टेम्पल वगैरह कुछ होते हैं, जैसे वैष्णो माँ की ही बात ले लो, और भी किसी जगह अगर ऐसे आपके पर्सन जा रहे हैं, भले ही आप साथ में नहीं हो, तो बिल्कुल आप जाने दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनमें जो एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, जो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, वो आपको इन्फ्लुएंस करेगी, क्योंकि लवर के बीच में जो एनर्जी होती है वो इन्फ्लुएंस एक दूसरे को करती है। और अगर आपको जाने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर जाएँ, और ज़रूर जाएँ तो अपने पर्सन के लिए भी प्रे करें, क्योंकि ये जो ट्रैवल होगी, ये ट्रैवल आपको आत्मा के ज्ञान की ओर ले जाएगी, आत्मा की शांति की ओर ले जाएगी। ये बहुत बहुत पॉजिटिव ट्रैवल होगी। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण।